जय हिंद साथियों। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं। इसी गांधी मैदान से हम वीडियो बनाए थे कि आप लोगों का रिजल्ट आज आएगा। आप लोगों ने बहुत तरह का कमेंट दिया, कुछ लोगों ने सही लिखा, कुछ लोगों ने गलत लिखा। खैर कोई बात नहीं, सबका उतना ही सम्मान प्यार है। आप लोगों ने जो भी लिखा, जैसा कि बताए थे शुक्रवार को, सर भी बताए थे पिछली वीडियो में, तो वही हुआ। शुक्रवार को रिजल्ट आ गया। अब आप लोगों को क्या कुछ करना है रिजल्ट आने के बाद। आप लोग हो सकता है कि ज़्यादा खुशी के चक्कर में कुछ ऐसा कर दे, एक छोटा सा मिस्टेक जो आपको फिर बाहर कर सकता है नौकरी से। अभी सर के साथ कैमरा जब बंद था तो बात की सब चीज़ पे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मन तो नहीं कर रहा था, कल भी मन किया था कि आप लोगों को बुला के वीडियो बना दें, लेकिन बच्चे इतना ना गलत कमेंट करते हैं और अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए सीमांचल भाई गुरु रहमान सर हैं, आज गुरु रहमान सर सबसे बड़ा फेस वैल्यू बोल लीजिए, सबसे बड़े मास्टर के तौर पे देख लीजिए, चाहे किसी भी जानकारी के तौर पे देख लीजिए। इस पटना में अगर नापा जाए तो उनसे बड़ा टीचर कौन है इस बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए? पुराने टीचर हैं, तो उनके क्या स्टूडेंट नहीं है? उनके स्टूडेंट सचिवालय में, पटेल भवन में, किस डिपार्टमेंट में नहीं है? तो वही लोग ना डीएसपी रैंक तक गए हैं, तो वही लोग ना बताते हैं कि सर आज रिजल्ट आने वाला है, सर आ जाएगा। अब मान लीजिए नीतीश जी आजो नहीं देते तो कोई क्या कर लेता? किसी के हाथ में रहता, किसी के हाथ में नहीं रहता। तो बच्चे गलत कमेंट ना करें, सोच समझ के कमेंट करें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसा आया था सर मेरा आज पिछला वीडियो में कि अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो बहुत गंदा गंदा गाली देंगे। तो हम बोले भाई कि चलो तुम्हारा भी वेलकम है। तो उसको रिप्लाई भी मिला, देखे कि सब्सक्राइबर ही रिप्लाई दिए कि भाई आप लोगों को न्यूज भी चाहिए और जो है गलत कमेंट भी करोगे। तो ये जो है मतलब खैर कोई बात नहीं। अब हम सीधा मुद्दा पे बात करते हैं। सर जिन लोगों का रिजल्ट आ गया उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर की तरफ से भी मेरे तरफ से भी। अब सर उन लोगों को क्या कुछ करना है, कैसे कॉल आएगा या फिर जो है डायरेक्ट उनको अपने से जाना, क्या कुछ होगा प्रक्रिया? पहले तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई और 21,391 में। और मेरा ये मुझे भी गौरव बहुत महसूस हो रहा है। अभी तक लगभग मेरे पास चारों ग्रुपों को मिल के मेरे पास 4 ग्रुप थे, लगभग 200 से ऊपर फोटो आ चुका है कि सर हो गया, सर हो गया। सबका ये देखिए त्रिमूर्ति थे, मैं दिखाना चाहूँगा, ये त्रिमूर्ति थे, तीनों एक ही रूम में रहते थे और सबका लगभग 200 से प्लस फोटो आ चुका है अब तक कि इन सबका हो गया। सबको मेरे तरफ से बधाई और जिन्होंने मेहनत किया उनका सबका हुआ। आगे बिल्कुल सतर्क रहिएगा, सक्षम से रहिएगा, आँख और कान हमेशा ज़िंदगी में खोल के रहिएगा, चूँकि आपकी ज़रूरत देश को पड़ेगी। देश इसीलिए ये ऐसा नहीं कि आपको बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया तो बिहार में रहना, नहीं, देश को ज़रूरत है तभी ये रिजल्ट आया है, जल्दी आया है। और हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग में भी जल्दी से जल्दी बुलाया जाए और उस ट्रेनिंग में बहुत जल्दी आपको हथियारों की ट्रेनिंग देके ज़रूरत पड़ेगा तो आपको बॉर्डर पे, यानी कि हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे, या आपको बैकअप के लिए इंडियन आर्मी की जितने भी यूनिटें हैं वहां पे आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा, आंख और कान खोल कर रहिएगा। फोन कॉल आता है तो आप अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल। तो सर जो है इन लोगों को कॉल आएगा, प्रत्येक कैंडिडेट को कॉल आएगा कि आपका ज्वाइनिंग इतने तारीख को है? एक तो हो सकता है कि सीमांचल जी CSVC द्वारा ही डेट दे दिया जाए कि किस डेट को इनको बुलाया जा रहा है, और नहीं तो यहाँ से उनके ऑफिस से कॉल आता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना है वहाँ से कॉल आता है। आपको आपका मेडिकल के लिए कॉल आएगा कि आप मेडिकल कर लीजिए, मेडिकल के लिए आ जाइए, या आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। तो जो मैसेज आता है या ईमेल आता है या व्हाट्सअप जाता है, उस चीज़ को एक ग्रुप वो लोग बना देंगे। हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर को लेके आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मुंशी होंगे वो एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में आपको दे देंगे कि भैया इतने इतने लोगों का। जैसे ही आपको आ जाता है कि भैया आपको डीबी करा लीजिए, तो डीबी के लिए पहुंच जाइएगा। जैसे ही होता है डीओ लेटर जारी होता है, तुरंत डीओ लेटर के लिए अपना जाके वहां पे ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। अब मेडिकल करा के ट्रेनिंग में जितनी जल्दी आप जाइएगा, हो सकता है कि आपको सीनियरिटी में भी वो फायदा मिले। आगे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सतर्क रहिएगा। आरपीएफ में तो सर हम कंफर्म है कि कॉल आता है। मेरा दोस्त गया हुआ है पिछले साल, तो उसमें कॉल आता है, प्रत्येक कैंडिडेट को आता है। सर ये चीज़ हम जानकारी ले लेते हैं आपसे, जैसे किसी कैंडिडेट को कॉल आया या फिर उनका डेट इशू कर दिया इतने टाइम में आना, वो अगर लेट से जाते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कतें होंगी? देखिए उनको डांट मिल सकती है एसपी महोदय द्वारा, जो उनके जिला के एसपी होते हैं, वो डांट भी मिलती है और वहाँ पे आपको आगाह किया जाएगा कि जब आप स्टार्टिंग में ही लेट करिएगा तो आप आगे क्या कीजिएगा ज़िंदगी में। इसलिए आपको मिलता है, आप जाके फटाफट के जैसे ही आपको मेडिकल डेट मिलता है मेडिकल करा लीजिएगा। मेडिकल भी नॉर्मल होता है, मेडिकल में कोई तरह का खींचातानी नहीं होता है। आँख कान को बचा के रखिएगा, हाथ पैर को बचा के रखिएगा। किसी भी तरह का रोग दोष होता है तो वहाँ पर पहले एक बार प्री चेकिंग करा लीजिएगा कि आपके शरीर में ब्लड शुगर या कैंसर या एड्स, किसी तरह की बीमारी जो काफ़ी
क्रिटिकल बीमारी होती है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे पास सब ही समझदार हो हैं। जाते हैं। हाँ हाँ, लगभग पास हो जाते हैं। आँख के लिए बता रहा हूँ, 6/18 तक भी मान्य होता है। आँख पे अगर चश्मा लगा होगा तो चश्मा को पक्का वहाँ लेके जाइएगा, बिल्कुल। चश्मा चलेगा? हाँ, चश्मा चलेगा, चश्मा चलेगा, चश्मा के लिए कोई वो नहीं होता है, चश्मा चलेगा। 6/18 तक का आँख बिहार पुलिस में मान्य है। इस रिजल्ट से सर लड़के लोग काफी प्रभावित हुए हैं, काफी नाराज हैं, दुखी हैं, हताश निराश परेशान हैं। उन लोगों का कम आया है, 1000 प्लस कम आया है, नहीं तो नहीं, क्या कहेंगे? कम नहीं आया है। सीमांचल पे देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि विद्यार्थी बुरा माने मेरी बात को। आप देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम लोग कट ऑफ 11,000 के आसपास जो है, कट ऑफ की, नहीं 11,000 नहीं, लड़की बात का कट ऑफ गया के चला है। जाए, कट ऑफ के लेके चला जाए तो 62 से ऊपर किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। ओबीसी में 62 आया आया है ना, जी जी 62 आया है ओबीसी में, जी। मेल और फीमेल का। तो 62 नंबर आप नहीं उठा सकते हैं बिहार पुलिस में। हम बोले थे ना कि सेफ स्कोर लड़कों के लिए, जी। और लड़कियों के लिए हमने बोला था 68, क्योंकि लड़कियों का समय मिल गया था, लड़कियों का फिजिकल थोड़ा सा कम होता है, तो 68 बताए थे। तो कट ऑफ क्या वही देख सकते हैं, बिल्कुल जारी हुआ। तो 62 नंबर अगर बिहार से ही डिसाइड था कि मिनिमम कट ऑफ जाने वाला है, कहीं ना कहीं वही चीजें रही है। तो 62 नंबर अगर आप नहीं उठाइएगा तो बिहार पुलिस में मैंने इतना भी आपको दौड़ने भागने वाला नहीं होइएगा। आप 4-8 अगर जंप कर लेते, आप गोला में पूरा नंबर ले लेते, आप रनिंग में 20 नंबर लाते, तो आराम से 66 नंबर हो गया, मेरिट में चले जाते। तब रोना किस लिए? हाँ, जिन बच्चों का नहीं आया है, मुझे भी दुख है। मेरे भी बहुत सारे बच्चे कॉल किए थे कि गुरुजी नहीं बना। आपके पास सुनहरा मौका है, 19,838 आपका रिजल्ट भी बनेगा, और फिजिकल और रिटन दोनों एक साथ कीजिए। हम आपके सामने कुछ बच्चों को बुला भी देंगे, और देखिए बच्चा खुश है, और सबको बधाई हो मेरे तरफ से। और देखिए ये दोनों काम एक साथ किए, दौड़े भी और पढ़े भी, तो क्यों नहीं इनका आज कन्फर्म होकर खड़े कि नहीं? वो लड़की खड़ी है पीछे, उसको बुलाना चाहेंगे। आओ, दोनों का, वो ग्राउंड भी आती थी, पढ़ती भी, तो कैसे दोनों काम एक साथ कर ली? आज 100 में 100 ले आके यहाँ पर खड़ी है। कैंडिडेट से भी बात करेंगे, इधर हाँ, आ जाइएगा। आ जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद, गेट धन्यवाद। पास भी मिला, साथ ही साथ और जो है अब फाइनल मेरिट में भी नाम आ गया। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन नाम हुआ। गुलशन भाई बताइए कि कितना नंबर आपको आया था फिजिकल में? मेरा चाहे तो 66 होगा ना तो सामने 76 देखिएगा, होगा। बहुत 66 नंबर ना तो 76 नंबर होगा भैया। कितना? 66 में तो 76 नंबर होगा 66 ना तो 76 नंबर होगा। कार्य रनिंग का टाइमिंग बताया नहीं ना था। रनिंग का टाइम 66 या 76, कौन सी कैटेगरी से? EWS। EWS से। हाँ। तो कहीं 66 भी आता तो आपका कंफर्म था वो होना। हाँ। आप बाकी और देख सकते हैं कि बहन लोग भी आई हुई है। क्या नाम हुआ आपका? आकृति कुमारी। अब बताइए कि कितना आपका आया था फिजिकल में? 100 था। 100 सही बोल रही है सर। बिल्कुल, ये दोनों का मैं वही बोला ना कि जो भी बच्चों का थोड़ा बहुत के लिए रह गए, ये कैसे आखिरकार दोनों काम एक साथ कैसे की? पढ़ी भी और दौड़ी भी, और ऊपर से लॉज में रहती थी, अपना खाना बना के भी खाना, और दोनों टाइम ग्राउंड आना, और क्लास भी जाना, ऑनलाइन क्लास को भी मैनेज करना, उसके बाद पढ़ाई पे भी ध्यान देना, सिलेबस को भी कंप्लीट करना, और दोनों काम एक साथ करती रही। तो देखिए आज आपके सामने अच्छा, खड़ी है रिजल्ट बताइए लेके। आकृति जी कि आप फिजिकल में 100 लाए हैं। कैटेगरी कौन सा है आपका? EWS। EWS से सर ये है, तो क्या लगता है जनरल का जो सीट होता है तो उससे ये इनका ये हुआ जनरल से होगा? फाइट की, 68 प्लस है तो जनरल से फाइट की है। जनरल से हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। EWS में इनका सीट जो होगा वो खाली रह गया, वो दूसरा कैंडिडेट हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तरीका तो होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, आप भी बताना गुलशन, मैंने लड़कों के लिए क्या बताया था कि सेफ इतना नंबर लाइए और आपका हो जाएगा, कितना सेफ स्कोर बताया था? इससे तो कभी बताया था, आप तो हमेशा बताते थे कि टेंशन मत लो। 62 नंबर कम से कम लेके आओ। हाँ। आप लोगों के कितना बताया था? 68 नंबर, 68 72, कोई भी कैटेगरी से हो जाएगा। इन लोग को टारगेट ही, लड़की आज की डेट में या लड़का हमको नहीं बोल सकता है। जो भी लड़की अगर आया था, 5-7 लड़कियों का कॉल आया है कि गुरुजी हमारा नहीं बना, तो नहीं बना उसके पीछे उन्होंने बोला कि मान लीजिए सर्दी में आप लोग कहाँ जाते थे दौड़ने के लिए? अंडा खा जाते थे। आज जो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता था, बोले हमको सर्दी लग रहा है, हमको जुकाम लग रहा है, वहीं बच्चा वंचित रहा है। अदरवाइज हमारे 200 प्लस बच्चों का अभी तक उसमें फोटो आ गया और कॉल आ गया कि हमारा हो गया। उन सबको बधाई। लेकिन थोड़ा बहुत के लिए अगर वंचित रहे होंगे, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है। 19,838 में एक सीट लेना है, कट ऑफ इतना ही जाएगा, फिर कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं अभी से बता रहा हूं कि जो रिटेन का कट ऑफ पहले था वही रिटेन का कट ऑफ यहाँ भी होगा। लेकिन फिजिकल में हो सकता है कि इस बार 72 का आंकड़ा छूना पड़े, तो 72 अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। बहुत अब आपसे बात करते, बहुत सारे ऐसी बहन होगी वो देख रही होगी, काफी हताश निराश परेशान होगी, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, रिजल्ट के साथ फिजिकल भी एक टाइम करना जरूरी है। सर के पास हम आए थे तो एक टाइम एग्जाम से पहले एक टाइम मॉर्निंग में ही हम आते थे, उससे पहले पढ़ाई और फिजिकल दोनों साथ में ही हम करते थे। कौन से जिला से आप? मधुबनी मिथिलांचल जी। कहाँ अलॉट हुआ आपका सीट? बेगूसराय। बेगूसराय हुआ।
हाँ चलिए, मिठाई भी लेकर के आई है लग रहा है। बिल्कुल बाकी सर लास्ट में हम और कुछ बचा है इन लोगों का आगे कैसे करना है वो तो बता दिए हैं, साथ ही साथ और कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो वो यही बता सीमांचल भाई कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का, जब तक आपका डीओ लेटर जारी नहीं होता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा केस फौजदारी छोटा मोटा लेने की जरूरत नहीं है। आप सतर्क रहिए, आंख कान खोल के रखिए। अपनी इस जो आज जो खुशी है इसको अभी ब्रॉड मत कीजिए। डीओ लेटर जारी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद कोई कुछ करेगा भी तो झूठा साबित हो जाएगा, चूंकि आप एक सिपाही में होते हुए आपके ऊपर केस नहीं कर सकता हो। ठीक है, तो इस चीज को बच्चे ध्यान एक चीज रखें। सर हम पूछना चाहेंगे, हम शुरुआती दौर में आप बात किए कि बिहार पुलिस को बॉर्डर पे भेजा जा सकता है, ऐसा सर कभी हुआ है? देखिए यहाँ पे बीएमपी होता जी। है, बीएमपी होता है, ये बिहार पुलिस से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है। बीएमपी बिहार में ही होता है। बीएमपी की हाँ, बहुत सारी बिहार में ही होता है, इससे थोड़ा अपर लेवल का होता अपर बिहार मिलिट्री पुलिस जिसको कहते हैं। बिल्कुल बीएमपी को बहुत बार भेजा गया है। पहले भी 71 की लड़ाई में भी आप देखेंगे तो बिहार से बहुत सारे फोर्सेस गए थे। बिहार पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट बल है, जी। सीमांचल जी समझने की जरूरत है, ये कोई घर में रहने के लिए थोड़ा इनको भर्ती किया जा रहा है। आपको जरूरत पड़ेगी तो मान लीजिए दानापुर यूनिट है, तो दानापुर यूनिट आगे फॉरवर्ड में चली जाएगी, तो यहाँ कौन रहेगा? तो यहाँ पर आप ही ना संभालिएगा, यहाँ कौन संभालेगा? ठीक है, आपको वहाँ पर सीमा पर LMG AK-47 चलाने के लिए नहीं भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ तो आप रहिएगा ना, तो आपकी जरूरत पड़ेगी आके। अगर युद्ध का चलता है तो युद्ध में सब आप पत्रकार हैं तो आप नहीं जाइएगा। बिल्कुल। आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप बॉर्डर पर नहीं जाइएगा। बॉर्डर पे आपके पास हथियार ये वाला रहेगा, कोई ना कोई तो हथियार रहेगा ना। तो जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी देश के उस भाग में आपको बुलाया जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, और इस देश के नागरिक हैं तो। बाकी सभी जानकारी ले लिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है डॉक्यूमेंट से या फिर कोई भी चीज़ से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो फिर हम आप लोगों के लिए जल्द लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।